Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone. So today I am going to discuss M drive filter. So इसका क्या एडवांटेज होता है हमारे नॉर्मल फिल्टर या के टाइप फिल्टर्स में. सो बेसिक डिफरेंस ये होता है कि एम ड्राइव फिल्टर हमें स्टॉप बैंड में शार्प एटेन्यूएशन प्रोवाइड करता है. इट मीन्स एटेन्यूएशन इज नॉट शार्प इन द स्टॉप बैंड फॉर कांस्टेंट टाइप फिल्टर. तो जो हमारे पास नॉर्मल फिल्टर या कांस्टेंट के टाइप के फिल्टर थे उसमें स्टॉप बैंड में जो एटेन्यूएशन था वो शार्प नहीं था. इट मीन्स जो स्टॉप बैंड में एटेन्यूएशन था वो कुछ ऐसा था, जैसे यहाँ से मान लीजिए पास बैंड है और इसके बाद यहाँ पे क्या था स्टॉप बैंड. ठीक, यहाँ पे क्या था, ये शार्प नहीं था, इस तरीके से कुछ आता था. जबकि एम ड्राइव फिल्टर में क्या होगा, जो हमारा स्टॉप बैंड में एटेन्यूएशन होगा वो शार्प होगा. इट मीन्स ऐसा कुछ आएगा, इट मीन्स शार्प होगा. तो ये डिफरेंस है. कांस्टेंट के फिल्टर में हमारा एटेन्यूएशन शार्प नहीं होता था स्टॉप बैंड में, जबकि एम ड्राइव फिल्टर में हमारा एटेन्यूएशन जो होता है वो शार्प होता है, यानी रैपिड एटेन्यूएशन इन स्टॉप बैंड. सेकंड पॉइंट ये था कि हमारे कांस्टेंट के टाइप फिल्टर या नॉर्मल फिल्टर में जो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस है इट इज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी. वो पूरे ट्रांसमिशन बैंड में इट मीन्स वेरीज वाइडली, यानी वो चेंज होता रहता था विद अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी. ये उसका डिसएडवांटेज था कि फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस चेंज होता रहता था इन केस ऑफ कांस्टेंट के टाइप फिल्टर एंड नॉर्मल फिल्टर. इसको इम्प्रूव करने के लिए हमने एम ड्राइव फिल्टर डिज़ाइन किया और इसमें क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस इसके अधिकांश भाग में एक समान होता है, यानी कांस्टेंट होता है. तो एम ड्राइव फिल्टर की बेसिकली अगर बात करें तो दो एडवांटेज हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं. एक तो स्टॉप बैंड में शार्प एटेन्यूएशन प्रोवाइड करता है और दूसरा इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस है वो लगभग जितना भी पास बैंड का एरिया होगा या जितना भी पास बैंड होगा उसमें कांस्टेंट इम्पीडेंस प्रोवाइड करेगा, कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस प्रोवाइड करेगा. जबकि कांस्टेंट के टाइप फिल्टर में वो फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी होता रहता है. तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ एम ड्राइव फिल्टर. सो हम लोग देखते हैं कि एम ड्राइव फिल्टर कैसे डिज़ाइन करेंगे. सो एम ड्राइव फिल्टर भी बेसिकली दो प्रकार के होंगे, एक होगा टी एम ड्राइव फिल्टर और दूसरा होगा पाई एम ड्राइव फिल्टर. तो हम लोग डिस्कस करते हैं टी एम ड्राइव फिल्टर. सो यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज योर टी एम ड्राइव फिल्टर. तो दिस इज द सिंपल टी नेटवर्क. आप इधर से देखेंगे सेम दिखेगा, इधर से देखेंगे तो सेम दिखेगा. तो दिस इज द टी नेटवर्क. Z1/2 Z1/2 Z2 है. अगर इसको हमें डिजाइन करना है एम ड्राइव फिल्टर में तो हम Z1 को एज्यूम कर लेंगे Z1-2, इसको Z1-2 और इसको Z2-. ठीक है. अब अगर एम ड्राइव डिजाइन करना है तो सिंपली हमने इसको क्या है Z1 को पुट कर दिया है MZ1. यहाँ पर देख सकते हैं आप Z1 की जगह यहाँ पर क्या है MZ1. इट मीन्स यहाँ पे जो MZ1 है वही Z1- है. ऐसे ही इधर भी है Z1- क्या है यहाँ पर MZ1 और ये Z2- है. अब इस सर्किट की हेल्प से हम क्या है Z2- की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो हाउ वी कैन फाइंड आउट, तो एम डिराइव्ड फिल्टर और ये कौन सा है टी नेटवर्क है. ठीक है, तो ये टी नेटवर्क है. हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है Z1- इज इक्वल टू MZ1 और यहाँ से हम Z2- की वैल्यू क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे. इफ कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस of both network is equal. इट मीन्स इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस है और इसका इम्पीडेंस इक्वल रहेगा
उस कंडीशन में हम यहाँ से Z2 डैश की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम एज्यूम कर लें कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस यहाँ पर ZOT है और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ZOT डैश एज्यूम कर लेते हैं, तो ये क्या होंगे, ZOT इज इक्वल टू ZOT डैश हो जाएगा। अब हम यहाँ से देखते हैं कैसे आएगा। तो हमारे पास एक ये नेटवर्क है और इस नेटवर्क का हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ टी नेटवर्क। ऑलरेडी रिजल्ट आ गया है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट कर दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ टी नेटवर्क। तो ये टी नेटवर्क दिख रहा है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस क्या होगा, सिंपल हमें पता है कि Z1 Z2 प्लस Z1 स्क्वायर बाई 4, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस आता है टी नेटवर्क का। ठीक है, सिंपली अगर बात करें दूसरे वाले केस की, तो इसका भी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस यही होगा, बस यहाँ पर क्या होगा, Z1 की जगह MZ1 हो जाएगा। सो इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं Z1 की जगह MZ1, तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं MZ1 डॉट Z2 की जगह वही Z2 डैश लिख दिया हमने, ठीक है, प्लस M स्क्वायर Z1 स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, सिंपली ये सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस है टी नेटवर्क का, और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस हमने क्या किया है, Z1 की जगह सिर्फ MZ1 पुट कर दिया है, Z2 की जगह Z2 डैश पुट कर दिया है, और हमें इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से Z2 डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अब देख लेते हैं, दोनों तरफ अगर स्क्वायर ले लें तो रूट यहाँ से हट जाएंगे, तो ये आ जाएगा Z1 Z2 प्लस Z1 स्क्वायर बाई 4, और ये आ जाएगा MZ1 Z2 डैश प्लस M स्क्वायर Z1 स्क्वायर बाई 4, ये आ जाएगा। अब हम इस इक्वेशन में क्या करें, दोनों साइड डिवाइड कर दें, इट मीन्स डिवाइडिंग बोथ साइड बाई MZ1। हम दोनों तरफ MZ1 से डिवाइड कर देंगे, सो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, देखते हैं क्या मिलता है। इसमें जब MZ1 से डिवाइड करेंगे तो Z1 और Z1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा Z2 बाई M, प्लस इसमें जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा Z1 अपॉन M 4 आ जाएगा, Z1 कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसमें जब करेंगे तो ये हो जाएगा Z2 डैश, इसमें जब करेंगे तो ये आ जाएगा MZ1 कैंसिल आउट, तो MZ1 बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें फाइंड आउट क्या करना था, Z2 डैश की वैल्यू, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट Z2 डैश, तो Z2 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z1 Z2 बाई M, और इसको अगर हम इधर ले आएं तो यहाँ से हो जाएगा, इसको इधर ले आए और कॉमन ले लें, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस Z1 कॉमन ले लें, ये हो जाएगा 1/4M माइनस M/4। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा Z2 डैश इज इक्वल टू Z2 बाई M प्लस, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें एलसीएम ले लें हम 4M, तो 4M एलसीएम ले लें, सो यहाँ से आ जाएगा 1, ये यहाँ से 4 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा M स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा Z1। सो ये आपके पास वैल्यू आ गई Z2 डैश की, ये आपके पास वैल्यू आ गई Z2 डैश की। तो सिंपली हमने क्या किया है, एक टी नेटवर्क लिया है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस यहाँ पे लिख दिया है, दूसरा टी नेटवर्क है, इसमें हमने क्या किया है, सिर्फ Z1 इक्वल टू पुट कर दिया है MZ1, ठीक है, और Z2 इक्वल टू पुट कर दिया है Z2 डैश, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, और हमें पता है कि अगर ये दोनों वैल्यू होंगी और अगर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस इक्वल हों तो दोनों को इक्वल कर दिया है। इक्वल करने के बाद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास Z2 डैश की वैल्यू आ गई।
तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि Z2 कंसिस्ट ऑफ 2 इम्पीडेंस। सिंपली यहाँ पर दिख रहा है ना, एक ये इम्पीडेंस और ये एक इम्पीडेंस। अगर इसको दोबारा से इसका हम सर्किट डिज़ाइन करें तो इसका सर्किट कैसा डिज़ाइन होगा ये देख सकते हो आप लोग। इसी सर्किट को देखें तो Z1 पे तो कोई चेंज नहीं आया, बट Z2 डैश क्या आ रहा है, Z2/M आ रहा है और एक ये फैक्टर आ रहा है। इट मीन्स इसमें 2 इम्पीडेंस सीरीज में कनेक्ट होंगे। देखते हैं कैसे। एक तो हमारा सिंपल यही नेटवर्क है, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये हो गया। और यहाँ पर सिंपली क्या है, MZ1/2 और ये क्या है, MZ1/2। अब बात करते हैं Z2 की। तो आप लोग देख सकते हैं कि Z2 क्या होगा। Z2 बेसिकली Z2/M एक इम्पीडेंस है और दूसरा है दिस फैक्टर इनटू Z1, यानी यहाँ 2 इम्पीडेंस कनेक्ट होंगे। एक तो ये हो जाएगा और एक हमने एज्यूम कर लिया ये हो जाएगा, ठीक है। सो एक की वैल्यू तो सिंपल Z2/M हो जाएगी, यहाँ पर Z2/M हो जाएगी और दूसरी की वैल्यू ये आ जाएगी, यानी 1 - M²/4M इंटू Z1। तो दिस इज योर कंप्लीट M डिराइव फिल्टर। हमने क्या किया, कैलकुलेशन के थ्रू Z2 डैश फाइंड आउट किया और उसकी वैल्यू हमने इस सर्किट पे पुट कर दिया। तो जब इस सर्किट में वो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा सर्किट दिखेगा, ठीक है। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर 1 - M²/4M ऑलवेज पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव कब आएगा, जब हमारी M की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगा, अगर यहाँ पर हम देखें 1 - M² है तो अगर M की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तभी 1 - समथिंग क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। जब ये लेस देन 1 आएगा तभी ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो M की यहाँ रेंज क्या हो सकती है कि ये 1 से कम होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो दिस इज द रेंज ऑफ M। सो दिस इज योर M डिराइव टी फिल्टर और इसको हम इजीली डिजाइन कर सकते हैं। एक टी नेटवर्क लेना है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस फाइंड आउट करना है, फिर Z1 की जगह हमें पुट कर देना है MZ1, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस को इक्वल करना है तो Z2 की वैल्यू आ जाएगी। और Z2 आएगा तो हमारे इक्वेशन से दिख रहा है कि Z2 इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टर्म्स, यानी 2 इम्पीडेंस इसमें सीरीज में कनेक्टेड है, क्योंकि साइन क्या है, प्लस है, तो हमने वही 2 इम्पीडेंस लगा दिए। फिर हम देख रहे हैं अगर इस वैल्यू को ऑलवेज पॉजिटिव आना है तो अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो M की रेंज जो होनी चाहिए 0 से M के बीच में होनी चाहिए। और इस फिल्टर का एडवांटेज क्या है, ये हमें स्टॉप बैंड में शार्प एटेन्यूएशन प्रोवाइड करता है। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है कि ये अधिकांश भाग में कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस प्रोवाइड करता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Subscribe now and press the